भारत एक ऐसा देश है जहां प्रेम कहानियों का इतिहास अपने साक्ष्य के साथ आज भी लोगों को उस अलौकिक समय की यादों को ताज़ा कर रहा है। ऐसी ही एक कहानी है ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर और रानी मृगनयनी की। यह कहानी केवल प्रेम की ही नहीं बल्कि सौंदर्य और पराक्रम का अनूठा संगम भी है। आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व गढ़ी गई इस प्रेम कहानी का साक्षी आज भी ग्वालियर दुर्ग की तलहटी में बने गुजरी महल के स्वरूप में विद्यमान है। मैं इसे शौर्य और सौंदर्य की कहानी कहूँगा, क्योंकि प्रेम तो कई वर्षों तक चलता है। ये महाराजा मानसिंह तोमर जो थे, वंश के राजा थे, वो फील्ड में जैसे राजा अपने क्षेत्र में जाया करते हैं जनता की सुविधा के लिए, जनता से जानकारी लेने के लिए, उनकी परेशानियां समझने के लिए, तो ठीक उसी प्रकार से राजा मानसिंह भी अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। तो वहाँ राई गांव है, एक तिघरा जो डैम है उसके ऊपर एक राई गांव है। तो राई गांव के पास जब पहुँचे तो वहाँ एक नदी है। उस नदी में देख रहे हैं कि एक भैंसा और एक सौंदर्य जो कन्या थी, सुंदर कन्या, उसके साथ युद्ध हो रहा था, मतलब भिड़ंत हो रही थी, ये कह सकते हैं आप। तो देखा कि उस महिला ने, जिनका नाम मृगनयनी था, तो मृगनयनी उस भैंसे को पछाड़ रही थी। इससे महाराजा मानसिंह प्रभावित हो गए और प्रभावित होकर के उन्होंने उसके सामने अपने साथ वैवाहिक संबंध रखने का प्रस्ताव रखा। ग्वालियर के निकट राई गांव में रहने वाली जिस युवती को वे अपना दिल दे बैठे थे, उसके लिए उन्होंने विवाह का प्रस्ताव भी भेजा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि राजा तो हैं, लेकिन मैं उनसे विवाह क्यों करूं? जिस पर राजा ने तत्काल रूप से उनसे बातचीत की और उन्होंने राजा के सामने अपनी 3 शर्तें रखी। विवाह से पूर्व ही राजा ने 3 शर्तों को न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि उन्हें पूरा भी किया। इस दौरान 3 शर्तों में से सबसे अधिक कठिन कार्य था राई गांव से गुजरी महल तक पानी लाने का, जिसे राजा ने लगभग 16 मील लंबी पाइपलाइन बिछवाकर पूरा किया। इन पाइप से बिना किसी विद्युत के भी यहाँ तक पानी आता था। राजा द्वारा बिछवाई गई इस पाइपलाइन के साक्ष्य आज भी ग्वालियर दुर्ग में मौजूद हैं। तो उन्होंने 3 वचन उनके सामने, 3 शर्तें उनके सामने रखी, जिसमें पहली शर्त ये थी कि आपके पहले से 9 रानियां हैं, मैं उनके साथ नहीं रहूँगी, मेरे लिए अलग से एक महल बनवाया जाए। तो वो महल बनवाया गया जिसका नाम गुजरी महल रखा गया। नाम आज भी वो जाना जाता है। दूसरे उन्होंने कहा कि इस पानी को आप अपने महल तक, जो गुजरी महल बना हुआ है वहाँ तक ले जाएंगे, जिसका मैं प्रतिदिन प्रयोग करूँगी, जिससे मेरी सौंदर्य और शौर्य दोनों बना रहे, तब मैं आपसे शादी करूँगी। तो इस पर भी महाराजा राजी हो गए। और आज भी हम देखते हैं कि वहाँ से एक पाइप डला हुआ है, पकी हुई मिट्टी का बना हुआ, जिससे पानी वहाँ आया करता था और उससे ही वो प्रतिदिन उसको स्नान भी करती थी और प्रतिदिन उसका पान भी करती थी। तीसरी शर्त ये थी कि मैं 24 घंटे में हर समय सहभागिता प्रदान करूँगी। वक्त के थपेड़ों के साथ संग्रहालय में तब्दील हो चुका ग्वालियर का ये वो गुजरी महल है जिसमें कभी बला की खूबसूरत रानी रहा करती थी। किले की हर ईंट, हर कोना, हर आशियाना आज भी उसके होने का एहसास कराता है। प्रेम की इस निशानी को देखने के लिए रोजाना तो पर्यटक आते ही हैं, लेकिन वैलेंटाइन डे के दिन संख्या कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। गुजरी महल का निर्माण राजा मान सिंह ने अपनी सर्वाधिक प्रिय रानी मृगनयनी के रहने के लिए कराया था। प्रवेश के ऊपर अरबी एवं फारसी में एक लेख लिखा हुआ है, शिलालेख है, जिसमें इस महल का निर्माण काल 1512 ईस्वी का उल्लेख है। वो पानी के साक्ष्य आज भी हमारे यहाँ मौजूद है, जो कि दर्शकों के लिए वो दिखाया जाता है और अभी भी वो पाइप है। वैलेंटाइन दिन के दिन तो काफ़ी लोग आ जाते हैं, 200-300 के आसपास आते हैं। वैसे 100-150 व्यक्ति दर्शक यहाँ पर डे विजिट करने आते हैं। आज ना तो गुजरी महल में रहने वाली रानी मृगनयनी है और ना ही इसे बनवाने वाले राजा मान सिंह तोमर, लेकिन आज भी ये उनकी प्रेम गाथाओं का बखान कर रहा है। विजय राठौर, न्यूज़ 18 ग्वालियर।